श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। अष्टमो अध्याय। रक्त बीज वध। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उधा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, द्रुहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी तथा सिंह तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शांग्र, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शक्ति धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। इसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है, वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों आदि, तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ।
इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएं योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। ये शिवाएं योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष से में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बाणों बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खडगवांग से खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस और दौड़ती उसी उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के औज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाड़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण कर के खाती और सिंहनाद से दिशाएं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ और युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसके बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्ति पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त धारा पृथ्वी पर गिरी
उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शत्रु शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात से ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा रष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उदत सा नृत्य होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ध्यान में अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वृद्ध मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवन, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ ने के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके हाथ 7 असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन महादैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर
देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर महादैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने भी दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। वह दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उससे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर से अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथने के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए
वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में से भाग गए, तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय शुंभ वध। ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवाय दूसरा कौन है। देखिए, मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे अस्त्रों एवं शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। उसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथों की शक्ति को भी काट डाला, उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उदत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही निशुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का
उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से डस की छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की भी बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी मातम्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशो अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परा वाणी हो। देवी जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो।
कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा स्वर्ण सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग्र धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरणी दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर क्रीट और हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली शक्ति, इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा स्वरूपा देवी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा बाभरवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायण तथा ईशा, सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, तुम भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों की रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवाय और किसका वर्णन है, अतः तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से मैं निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस
जहां भयंकर वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करने करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। तुम्हार संसार में तुम्हारे संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वेवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रेचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन आने पर उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक ही सबके प्राणों तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगा। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मैं मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य।
ध्यान में 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, तुम एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करो। जो देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु केटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें में कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का
अपहरण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा कराता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। उसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषि ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में से व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर के में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का पाठ करता है वह मनुष्य समस्त संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रादुर्भाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली माँ भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले भयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही युद्ध घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यान, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने
तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसीलिए व्रत होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मरणमयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। समय पर इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तो संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, तब अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। ऐश्वर्य वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सार्वणिक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। नवे से लेकर 13वें मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी, यह तुमसे सार्वणिक मनवंतर का भली भांति वर्णन किया गया, साथ ही महिषासुर वध आदि के रूप में भगवती दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरे सार्वणिक मनवंतर की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र सार्वणिक नवे मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उन सब के नाम सुनो। पार, मारीची, गर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। उनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। इस समय जो 6 मुख वाले अग्नि कुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मनवंतर में अद्भुत नाम वाले इंद्र होंगे। मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, धृतिमान, सबल तथा हव्यवाहन
ये सप्त ऋषि होंगे। दुष्ट दृष्ट केतु, भर केतु, पंचहस्त, निरामय, प्रथु, श्रवा, आर्चिष्मान, भूरिधुमन तथा बृहद्र, ये दक्ष पुत्र सार्वणिक मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर का वर्णन सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सार्वणी का अधिकार होगा। वह ब्रह्म सार्वणी मनवंतर में सुखासीन और निरुद्ध, ये 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी संख्या 100 होगी। उस समय 100 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके देवता भी 100 ही होंगे। उस मनवंतर में इंद्र के समस्त गणों से युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आपो मूर्ति हविष आपो मूर्ति हविष्मान, सुकृत, सत्य, सभा, नाभाग, अप्रीतम और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तम मोजा, भूमिसैन, वीर्यवान, शताशीन, शतानीक, वृषभ, अन्मित्र, जयद्रथ, भूरिध्रुमन तथा सुपर्वा, ये मनु के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सार्वणी का मनवंतर सुनो। धर्म सार्वणी मनवंतर में विहंगम, कामग तथा निर्माण ऋतरति, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। वेढ़म, कामग तथा निर्माण रति, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से एक एक 30 देवता का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन ये निर्माण रति कहलाएंगे। रात्रि की संज्ञा विडम होगी और मुहूर्त संबंधी गण कामग कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृष कहें उनके इंद्र होंगे। हविष्मान, वरिष्ठ, अरुण नंदन, ऋष्टि, निश्वर, अनग, महामुनि, विष्टि तथा अग्निदेव, ये 7 सप्तऋषि होंगे। सर्वत्रज्ञ, सुशर्मा, देवानिक, उर्ध्व, हेम धनवा तथा दृढ़ायु, ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सार्वणी मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्र पुत्र सार्वणी मनु का होगा। उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और स्वर्ण, ये 5 देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक गण 10-10 देवताओं का होगा। महाबली, ऋतधामा, उनका इंद्र होगा। ध्रुति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरिति तथा तपोधृति, ये 7 सप्तऋषि होंगे। देववान, देव उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान तथा मित्रविंद, ये भावी मनु के वंशज राजा होंगे। अब रोच्य नामक 13वें मनु के समय में होने वाले देवताओं, सप्तऋषियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा, ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली एवं महापराक्रमी दिव्यस्पति उनके इंद्र होंगे। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रपकंप, ये 7 सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ़, सुनेत्र, क्षत्र बुद्धि तथा सुवर्त, ये रोचक मनु के पुत्र राजा होंगे। अब मैं कथा को विराम देता हूं। ओम शिवाय।